ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है जहां पे लेडीज़ के लिए डिफरेंट वैरायटीज़ के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहां पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है और यहां पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबोडीन बाजार, बाबू लाइन नियर गणेश टेम्पल। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आपका स्वागत है। जैसे कि आज नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है 1000 जो है युवाओं को रोजगार मेला में जो है रोजगार दिए। चलिए बात करते हैं अंडमान निकोबार के अध्यक्ष बीजेपी के अजय बैरागी जी से। अजय जी, ये बताइए, आज मोदी जी द्वारा जो है 1000 लोगों को जो है बेरोजगार युवाओं को जो है रोजगार दिए, आज रोजगार मेला में आपका क्या कहना है? मैं तो सबसे पहले मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को पूरे अंडमान निकोबार द्वीपवासियों की ओर से, हम सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। ये उन्हीं का संकल्प था जिसका नतीजा आज अंडमान निकोबार का हजारों युवाओं को आज उनका जो है मंजूरी पत्र उनको दिया गया। और ये केवल अभी आगे यहाँ तक केवल सीमित नहीं है, ये आगे लगातार 2-3 महीना इसी तरह होते रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी और हमारा सरकार का ये संकल्प है, ये हमारा कि आने वाला दिनों में हमारा रोज़गार को, बेरोज़गार को, अंडमान का जो बेरोज़गार है उसको दूर करना, ये हम सबका एक उद्देश्य है और उसमें जाके हम लोग सफल रहेंगे। सर, ये पूछना चाहेंगे कि ये जो 1000 जो आज जो बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिए हैं, ये वैकेंट पोस्ट को दिए कि क्रिएट किए हैं, नया पद दिया गया है? देखिए, वैकेंट पोस्ट तो था ही था, सबको मालूम है, लेकिन जो बच्चों यहाँ पर आए हैं वो फ्रेश इंटरव्यू के साथ में आए हैं। तो इसमें आप ऐसा ले सकते हैं, जो वैकेंट पोस्ट है वो भी कहीं ना कहीं जो बच्चों आज फ्रेश इंटरव्यू में सामने आया, कहीं ना कहीं हमारा वैकेंट पोस्ट भी फिलअप हो रहा है। तो सर, रोजगार नए रोजगार कहाँ दिए? क्योंकि वैकेंट पोस्ट तो करीबन जो है हमारे द्वीपों में 11 से 12 हज़ार अभी भी पड़े हुए हैं, तो नए जॉब कहाँ दिए? देखिए, 11 से 12 हज़ार जो आप बोल रहे हैं, ये जो नौकरियाँ अभी जो मिल रहा है वो उन्हीं 11-12 हज़ार का जो हम लोग काउंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसी का अंतर्गत ये नौकरी दिया जा रहा है। तो अभी हमारे साथ विशाल जी भी है, चलिए उनसे भी जानते हैं कि ये जो रोजगार मेला यहाँ पे रखे थे उस पर उनका क्या कहना है। सर, विपक्ष खास करके बहुत सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ पे कई सारे वैकेंट पोस्ट पड़े हुए, तो ये आपका रोजगार मेला का क्या उद्देश्य है? विपक्ष को सवाल ही करेगा, हम काम करेंगे। इनके समय में कितना भर्ती हुआ, पहला बार इतिहास में हम 4500 पद को भरने जा रहे हैं एक साथ। आज 900 से ज़्यादा बच्चों के हाथ में उनका सरकारी नौकरी होगा। अब बात करने को तो कोई कुछ भी कर सकता है कि उनका भी कार्यकाल रहा है और हमने देखा है, 5 नौकरी निकलता था, 3 पोस्ट निकला करता था, 2, 1, 4, 6, तो ये वो भी कर सकते थे। 10 साल से पहले भी बहुत सारे ऐसे पद हैं जो लैप्स हो गए, हम उनका रिवाइवल के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि जो 10 साल से पहले के भी जो पद हैं जो लैप्स हो रहे हैं, उनको भी रिवाइवल के लिए हमने सरकार अफसरों से बात करके भिजवाया मंत्रालय, वो भी रिवाइवल होगा तो वो भी भरेंगे हम। तो हमारा काम तो, हम तो देश के लिए काम कर रहे हैं। अब अपोजिशन को सेटिस्फाई करना हमारा काम नहीं है। भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए वो दिशा में काम हो रहा है। देखिए, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट जैसे आप देखें, स्कूल देखें, तो रूरल इलाकों में बहुत टीचर्स का कमी था। कैसे ऐसे कई सारे प्रशासनिक जो डिपार्टमेंट्स है जहाँ पर हैंड्स नहीं है नीचे लोग काम करने के लिए, तो ये जो नियुक्ति हुआ है इससे एक अच्छा प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन काम करने के लिए एक अच्छा सुविधा मिलेगा, लोगों को भी सुविधा होगा। पटवारी का कमी था, इससे बाकी लोगों को
पटवारी भर गए तो अब उनका प्रमोशन भी हो जाएगा ऊपर में। तो ये बहुत सारे विषय में ये एक बड़ा कदम है। और सबसे बड़ा तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए अंडमान में, जैसा कि आपने वीडियोज़ में भी देखा आज, कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ और ये सब नहीं है ऐसे एवेन्यूज़। यहाँ पे खास सबसे बड़ा एम्प्लॉयर जो है वो सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन ही है, और उसमें इतने 4,500 करीब पद हैं। और भी अगर रिवाइवल होके आ गया तो ये संख्या और भी बढ़ सकता है, और उससे मल्टीप्लाई कीजिए कितने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है लोगों को बेनिफिट पहुँचेगा। तो ये बहुत बड़ा, जितने भी युवा हैं जिनको नौकरी नहीं मिली, उम्मीद के साथ में है और ये चाहते हैं कि चुनाव से पहले और भी घोषणा हो जाए, तो वैसे में क्या कहना चाहेंगे उन सब बच्चों के बारे में? देखिए, सबने प्रयास किया, कुछ लोगों को मिला और कुछ लोगों को नहीं भी मिल पाया। तो ऐसा नहीं है, सरकार ने ऐसे बहुत सा अपना स्कीम निकाला है, लोन है, बहुत सारा चीज़ें कि हम अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी रास्ते चुन सकते हैं, और आगे भी ये पद निकलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये 4,500 4,500 पद निकलेगा और फिर रुक जाएगा। जैसे जैसे वैकेंसीज क्रिएट होते रहेंगे, ये प्रक्रिया निरंतर चलने वाला है। हमारे साथ में जो है महिला मोर्चा के जो है एग्जीक्यूटिव मेंबर हमारे साथ में मौजूद है, चलिए उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस विषय में। मैडम, जैसे कि आज 1000 लोगों को जो बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिए हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि लोग खास करके बीजेपी कांग्रेस और अन्य पार्टी ये कह रहा है कि कहाँ ये रोजगार दिए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 1000 नहीं, अगर देखा जाएंगे तो पूरे दीपों में 12-13 हज़ार वेकेंट पोस्ट है, उसको फिल नहीं करके नया पोस्ट नहीं देकर यहाँ पे क्या है पूरा जो वेकेंट पोस्ट को भरा जाता है, तो उसमें क्या कहना चाहिए? सभी को नमस्कार। जैसा कि आज ये आपने देखा कि रोज़गार मेला लगाया गया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस रोज़गार मेले के तहत जितनी भी हमारी वैकेंसीज भरी गई उनको आज पत्र जो उनका ऑर्डर है वो दिया। और इस विषय में मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि रोज़गार मेला, जो ये सवाल उठता है कि आखिर रोज़गार मेला कैसे हुआ, तो मैं ये मानती हूँ कि आपने जो संख्या बताई लगभग 12-13 हज़ार, ऑफिशियली देखें तो ये संख्या उतनी नहीं है जो आज यहाँ पर हमें सूचना मिली है। और अब तक भी हम लोगों ने जो अलग अलग विभागों से जो जानकारी ली थी उसके तहत लगभग 5,000 से ज़्यादा हमारे यहाँ नियुक्तियाँ होनी थी। काफ़ी समय से ये पड़ी हुई थी वैकेंसीज जो पड़ी थी, लेकिन ये सवाल ये बहुत बड़ा है कि जो बहुत सारे आपने हमारे उपराज्यपाल महोदय को सुना कि उन्होंने बताया कि इतने बड़े क्षेत्र में जो इन नियुक्तियों को करना और अलग अलग फॉर्मेलिटीज़ के साथ में इनको करना, क्योंकि अभी भी आज जो 900 से ज़्यादा दिए गए बच्चों को उससे ज़्यादा 2 से 3 गुना और आगे आने वाले 3 महीनों में दिए जाएंगे। तो इसके लिए कितनी सारी फॉर्मेलिटीज़ है, कोरम पूरा करना होता है, इसकी वजह से भी ये इतने समय से वैकेंसी खाली पड़ी थी। और एक छोटी सी आबादी में जो बेरोजगारों की हमारी संख्या है उसको देखते हुए ये संख्या भी बहुत मायने रखती है। इसलिए हम इस बात पे जोर दे रहे हैं, हमारी पार्टी जोर दे रही है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी इस बात को रख रहे हैं, जहाँ पर जो वैकेंसीज को आज से काफ़ी पहले ही भर दिया जाना चाहिए था, उसमें क्यों इतनी देरी हुई। और हमारी इस छोटी आबादी में ये संख्या भी मैं ये कहती हूँ कि बहुत मायने रखती है, क्योंकि हमारे यहाँ प्राइवेट क्षेत्र में कुछ जरिया नहीं है बच्चों को, बच्चे बाहर जा रहे हैं वापस नहीं आ रहे हैं, तो कम से कम सरकारी पदों को इतनी एक ऐसे तरीके से बहुत स्पीड तरीके से इसको भरा गया। और आगे भी हम ये देखेंगे कि जो बाकी वैकेंसीज है वो हमारी भरी जाएंगी। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। अब रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष ऐसी बातें करता रहेगा कि हमारे यहाँ वैकेंसीज को आप किस तरह से बोल रहे हैं कि रोज़गार मेला, लेकिन हम ये मानते हैं कि रोज़गार मेले के तहत ये लोगों तक इस जानकारी भी पहुँच रही है कि प्रधानमंत्री के कोशिशों के बाद और हमारे प्रशासन के सहयोग से आज हम इस मुकाम पर खड़े हुए हैं कि हमारे यहाँ के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के युवाओं को ये मौका मिल रहा है। बार बार ये आवाज़ आपने देखा होगा, आप मीडिया बंधु ही उठाते रहते कि इतनी वैकेंसी से भरी क्यों नहीं जा रही। एटलीस्ट ये कोशिशों के बाद आज ये प्रयास हमारा सफल रहा। मैं इसके लिए अपने प्रधानमंत्री का और अपने प्रशासन का धन्यवाद करती हूँ। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।